खुराक मैदे में जो होती है, जिसके अंदर तेज़ाब होता है, वो वापस आती है, ऊपर की तरफ आती है, जिसे हम रिफ्लक्स कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर वो इस नाली को जो है वो डैमेज करती है, उसके अंदर सोजिश करती है, गले तक में जो है उसका जायका महसूस होना ग़िज़ा का, और एक बुरा जो है जायका हर वक्त महसूस होना। चारपाई का या बेड की सर वाली साइड है, उसको आपने 6 इंच ऊंचा रखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तेज़ाबियत के बारे में, कि ये तेज़ाबियत क्यों होती है और आप बगैर दवाइयों से इससे कैसे बच सकते हैं। याद रखिए, तेज़ाब जो है मैदे में वो नॉर्मली बनता है, हर किसी के मैदे में तेज़ाब बनता है और अच्छी खासी मिकदार में बनता है, और उसका फ़ायदा ये है कि वो खुराक को हज़म करने में मदद देता है। जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर अगर कोई जर्म्स हैं, यानी कि कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई इस तरह के जरासीम हैं, तो उनको भी वो ख़त्म करने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। अब मैदे के अंदर चूंकि ये तेज़ाब बन रहा है, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रखी है कि वो इस तेज़ाब को झेल सकता है। लेकिन ये जो हमारी नाली है, ग़िज़ा की नाली जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी उसको बचाव के लिए कुछ ऐसी झिल्ली नहीं है, कुछ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको बचाए उससे। तो जब अगर क्या होता है कि खुराक मैदे में जो होती है, जिसके अंदर तेज़ाब होता है, वो वापस आती है, ऊपर की तरफ आती है, जिसे हम रिफ्लक्स कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर वो इस नाली को जो है वो डैमेज करती है, उसके अंदर सोजिश करती है, बाज़ औक़ात उसमें ज़ख़म बन जाते हैं, और फिर उसकी वजह से बहुत सारी अलामात आती हैं। अब तेज़ाबियत की आम तौर पे अलामात क्या हैं कि सीने में जलन का होना, सीने में दर्द का होना, गले तक में जो है उसका जायका महसूस होना ग़िज़ा का, और एक बुरा जो है जायका हर वक्त महसूस होना। बाज़ औक़ात लोगों को इसके साथ खुश खांसी भी लग जाती है, बाज़ औक़ात इसमें सांस का मसला भी हो जाता है अगर बार बार ये जो है वो रिफ्लक्स होता रहता है। बाज़ औक़ात जो है इसकी वजह से मुंह में स्मेल आती है, सुबह ख़ास तौर पे या दिन में भी बहुत ज़्यादा मुंह में पानी बनता है। ये सारी अलामात हैं जो कि तेज़ाबियत की होती हैं। इसके साथ मैदे के अंदर भी जो है वो दर्द, यहाँ पे दबाव, यहाँ पे जलन, और खाने के बाद जो ऐसे लगता है जैसे ये फूला हुआ है और खाना यहाँ पे रुका हुआ है। ये सारी अलामात भी तेज़ाबियत के साथ देखी जा सकती हैं। अब इसकी वजह ये होती है कि खुराक की नाली जहाँ पे मैदे में जाके लगती है, वहाँ पे एक वेल्व सा बना होता है जो कि लूज हो जाता है। नॉर्मली वो हर वक्त बंद रहता है और सिर्फ उस वक्त खुलता है जब खुराक हम खा रहे होते हैं, अंदर जा रही होती है खुराक। तो जैसे ही हम खुराक खा लेते हैं वो बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, ये लूज हो जाता है, तो खाना खाने के बाद जब मैदा उसको हजम करने लगता है तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मसला होता है। अब मैं आपको चंद वो चीज़ें बताता हूँ कि जो एहतियातें अगर आप करेंगे तो आपको हो सकता है दवाई की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है आपकी दवाई की मिकदार बिल्कुल कम हो जाए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने रात को जो लेटना है, उससे रात का खाना आपने 3 से 4 घंटे पहले ले लेना है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन खाना खा के लेटेंगे तो यकदम जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, खाना भी और तेज़ाब भी। तो आपने क्या करना है, आपने इस जो गैप है इसको 3 से 4 घंटे का गैप लाजमी रखना है। दूसरी जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि जो आपका चारपाई का या बेड की सर वाली साइड है, उसको आपने 6 इंच ऊंचा रखना है। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप उसके पायों के नीचे कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स या ईंटें रख लें, 6 इंच ऊंची हो जाए, या अगर आप मैट्रेस रखते हैं, बेड है आपका, तो उस पर कुछ ऐसी वेज शेप रख लें चीज़ कि सर वाली साइड जो है वो ऊंची हो जाए और यूँ ऐसे स्लोप बन जाए पाँव वाली साइड की तरफ। इससे भी फ़ायदा होता है। उसके बाद ये है कि कुछ खुराक में आपने एहतियात करनी है कि जो तुर्श चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, जिसमें ख़ास तौर पे लीमू है, पुदीना है, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह सर्दियों में ये हमारे पास किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, इसका इस्तेमाल जो है, इसमें भी सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, तो ये आपके तेज़ाबियत को, अलामात को बहुत बढ़ा देता है, तो इससे आपने बचना है। कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, ये भी इसको बढ़ाता है, तो सैलेड में इनका इस्तेमाल भी कम से कम रखना है। इसके बाद चाय, कॉफ़ी और कैफ़ीन वाली जितनी ये चीज़ें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये भी जो वेल्व है यहाँ पे खुराक की नाली जहाँ पे अटैच होती है मैदे में, उसको ये रिलैक्स करता है। तो ये चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल भी कम से कम होना चाहिए। उसके बाद जब आपने खाना खाना है तो बाद में पानी जो है उसका इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मैदा और ज़्यादा डिस्टेंड हो जाता है, फूल जाता है, जिससे रिफ्लक्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी दबाव यहाँ पे पड़ता है मैदे के ऊपर और इसके चांसेस बढ़ते हैं। इसी तरह अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको भी आपने कम करना है। स्मोकिंग भी आमतौर पे इसको बढ़ाती है, तो उसका भी आपने कोशिश करनी है कि उससे छुटकारा हासिल करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसके और भी बहुत सारे जो है वो नुकसानात हैं। और इसके अलावा फिर अगर मैं खुराक में बात करूं तो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मुरगन ग़िज़ाएँ, जो फास्ट फूड है, जो पिज़्ज़ा बर्गर है, बारबेक्यू अक्सर बहुत मसाले लगा के बनाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो भी कम से कम होना चाहिए, ताकि जल्दी हजम होने वाली चीज़ें आप लें, ताकि जो रिफ्लक्स है वो कम से कम हो। याद रखिए, जितनी हैवी चीज़ आप खाएंगे, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जिसमें ये ऑयल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑयल में पकी हुई चीज़ है, उसे मैदे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको हजम करने के लिए। तो आपने क्या चीज़ें लेनी हैं जो जल्दी हजम होने वाली हैं, साथ में आपने फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताकि आपको तेज़ाबियत जो है इससे आराम आए और आपको जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम आप करें। आपको तेज़ाबियत से मुताल्लिक़ कोई सवाल है, मैदे से मुताल्लिक़ कोई सवाल है, तो हमसे लाजमी पूछें, कमेंट में सवाल पूछें, हम उसका जवाब देंगे। और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।